नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। मैं हूं विकास भदौरिया आपके साथ। और उत्तर प्रदेश का मूड क्या है ये हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। दरअसल देखिए, स्थानीय निकाय के चुनाव होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और इन चुनावों के दौरान वहां पर राजनीति कई मुद्दों को लेकर गर्म है। उसमें से एक मुद्दा अतीक अहमद का हत्याकांड भी है। अतीक अहमद के हत्याकांड के बाद यूपी का सबसे बड़ा सर्वे इस समय आप देखेंगे अगले 1 घंटे में एबीपी न्यूज पर। यूपी में स्थानीय निकाय का चुनाव का प्रचार चल रहा है। इस चुनाव के दौरान ही पिछले शनिवार को अतीक अहमद की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उत्तर प्रदेश का ये सनसनीखेज हत्याकांड पूरे देश में मुद्दा बना हुआ है, लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है इसलिए चुनावी मुद्दा है। क्या सोचते हैं यूपी के लोग? एबीपी न्यूज पर आज साप्ताहिक सर्वे में यूपी का मूड दिखाने जा रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा सर्वे है और इसमें कई सवालों के जवाब हमने स्थानीय यूपी की जनता से, उत्तर प्रदेश की जनता से जानने की कोशिश भी की है, और उन्हीं सवालों के जवाब हम बारी बारी से आपके सामने रखेंगे। हम इस सर्वे के दौरान कई एक्सपर्ट से बात भी करेंगे, कई राजनीतिक विश्लेषकों से भी बात करेंगे। उनका हम आपके साथ तारुफ करवा देते हैं कौन कौन हमारे साथ जुड़ेंगे। स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार अभियान प्रकाश हमारे साथ जुड़ेंगे, जबकि राजनीतिक विश्लेषक संगीत रागी यहाँ पर आ चुके हैं, वो भी आपके साथ होंगे। लखनऊ से हमारे साथ बीजेपी विधायक शलभमणि त्रिपाठी होंगे, जबकि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया भी हमारे साथ जुड़ेंगे। बिहार से आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, और मुंबई से देखिए हमारे साथ जुड़ेंगे राजनीतिक विश्लेषक और अतीकुर रहमान होंगे हमारे साथ। थोड़ी देर में वो जुड़ेंगे तो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई भी देंगे। लेकिन अब देखिए, हम आपके सामने बारी बारी से उस बड़े सर्वे को रखने जा रहे हैं जो आपको बताएगा कि आखिर यूपी का मूड क्या है, और यूपी का मूड जानना क्यों ज़रूरी है ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन ग्राउंड जीरो पर हमारे साथ इसी मूड को भांपने वाले हमारे सहयोगी भी होंगे। आगरा से अभिषेक उपाध्याय और लखनऊ से संजय त्रिपाठी भी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ेंगे। आप देखिए, दोनों लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और जैसे जैसे सर्वे आगे बढ़ेगा, जो राजनीतिक गर्मी मैदान में दिखाई दे रही है वो स्टूडियो में भी दिखाई देगी, और इन आंकड़ों के जरिए हम अपने रिपोर्टर्स से, सहयोगियों से जानने की कोशिश करेंगे कि जो सर्वे है उसकी नब्ज जहाँ पर आप खड़े हैं वह किस तेजी से और किस रफ्तार से धड़क रही है। हमारे साथ ही साथ सी वोटर के डायरेक्टर यशवंत देशमुख होंगे, जिनकी टीम ने इस बड़ी मेहनत के साथ इस सर्वे को आपके सामने लाने के लिए तैयार किया है। तो देखिए, अब हम शुरुआत करते हैं सबसे बड़े सवाल से। यूपी का मूड क्या है? यूपी का सबसे बड़ा सर्वे एबीपी न्यूज आपके सामने रखने जा रहा है। तमाम सहयोगी हमारे साथ बने रहेंगे, हमारे साथ जो है तमाम मेहमान बने रहेंगे, और अब आपके सामने यूपी के सबसे बड़े सर्वे की, यूपी के मूड की सबसे पहला सवाल हम रखने जा रहे हैं। अतीक की हत्या और असद के एनकाउंटर से बीजेपी को फायदा या नुकसान क्या होगा, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। और देखिए, सर्वे के सवाल लेकर जब हमारी टीम, सी वोटर्स की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और लोगों से बातचीत की, तो उनके क्या अनुमान थे, लोगों ने क्या समझा, वो हम आपको बता रहे हैं। 45% लोग बता रहे हैं कि अतीक की हत्या और असद के एनकाउंटर से बीजेपी को फायदा होगा। इतना बड़ा आंकड़ा लगभग 50% लोगों को छूता हुआ 45% लोग मानते हैं कि अतीक की हत्या और असद के एनकाउंटर से बीजेपी को फायदा होगा। 29% लोग ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि इस सनसनीखेज हत्याकांड से बीजेपी को नुकसान होगा। और देखिए, हमारे साथ बीजेपी के विधायक शलभमणि त्रिपाठी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। उनके सामने सर्वे के सारे आंकड़े रख देते हैं। 13% लोग कह रहे हैं कि ये मुद्दा ही नहीं है, पता नहीं। 13% ये भी कह रहे हैं। शलभमणि, क्यों फायदा होगा, क्या कहता है आपका गणित? और यही बात हम आपसे जानना चाहते हैं शलभमणि। जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि इस हत्याकांड को इसलिए अंजाम दिया गया क्योंकि स्थानीय निकाय के चुनाव हैं, लेकिन फायदा कैसे होगा आपको? नहीं विकास जी, हम सब भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता महात्मा गांधी जी के भारत के जो सपना था भारत को बनाने का, उस पर विश्वास रखते हैं। किसी हत्या का क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, क्या उसका सियासी गणित हो सकता है, ये हमारे न ज़हन में कभी आया है न कभी आएगा।
पहले भी कभी नहीं रहा है। ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई भी घटना, कोई भी हत्या, उसको हम किसी राजनीतिक नफे नुकसान से कतई नहीं जोड़ सकते, भले वो किसी की हत्या हुई हो। ठीक है, ये बात सही है कि अतीक अहमद के खिलाफ जो मुकदमे थे, 100 150 मुकदमे थे, एक बहुत लंबे कालखंड तक लोग अतीक से और अशरफ से लोग भय में रहे, दहशत में रहे। इन्होंने लोगों की संपत्तियां लूटी, लोगों के साथ अत्याचार किया, बहुत सारे बेगुनाह लोगों की हत्या की। खासतौर पे पिछड़े परिवार से आने वाले, पिछड़े समाज से आने वाले राजू पाल की हत्या हुई, पिछड़े समाज से आने वाले राजू पाल के भाई उमेश पाल की हत्या हुई। आपने एक जयश्री कुशवाहा जी के बारे में दिखाया कि कैसे उनको गोली मार के संपत्ति उनकी कब्जा की गई। तो बहुत बड़ा एक तबका था जो अतीक अहमद और उसके आतंक से जूझ रहा था। लेकिन इसके बावजूद, क्योंकि हम कानून में विश्वास रखते हैं, संविधान में विश्वास रखते हैं, मानवाधिकार में विश्वास रखते हैं, इसलिए हत्या दुर्भाग्यपूर्ण है, हत्या नहीं होनी चाहिए। और इसका क्या सियासी, क्या नफा नुकसान हो सकता है, ये आपका विषय विकास जी हो सकता है, हमारे लिए कतई ये विषय नहीं है। जनता का विषय है सलमान, हत्या की ये है तो जनता कह रही है। कर रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।